आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। जैसे कि आपको पता ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुख्य कारोबार है रिफाइनरी। लेकिन रिलायंस ने समय के साथ अपने बहुत सारे बिजनेस बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे सेक्टर के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज की एंट्री हो चुकी है और लगातार उनका कारोबार बढ़ रहा है। रिलायंस रिटेल वेंचर का कारोबार उनका बहुत अच्छे से चल रहा है। साथ में जियो मार्ट का कारोबार भी उनका बहुत बढ़िया चल रहा है। जियो टेलीकॉम का बिजनेस भी नंबर 1 चल रहा है और अब उन्होंने अपने O2C के कारोबार को भी अलग सब्सिडियरी बनाने की घोषणा कर दी है। साथ में एक और निर्णय निकल कर आया है, कंपनी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी बनाने का कार्य भी शुरू करने वाली है। तो बहुत सारे बिजनेस लगातार करना चाहती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आगे और क्या उनका भविष्य बनाने जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्या नए डिसीजन लेने जा रही है और कौन सा बड़ा डिसीजन लिया ये उसको सारे को हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। एक वीडियो के अंदर आपको सारी रिलायंस इंडस्ट्रीज की आगे की जो भी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में आगे कितनी तेजी बन सकती है, क्या आपको इस लेवल पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को खरीद के रखते हो तो आने वाले समय में आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ी घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने ऑयल टू केमिकल यानी तेल रसायन के कारोबार को एक अलग सब्सिडियरी बनाने का काम पूरा कर लिया है और इसके साथ अपने ऑयल से केमिकल के बिजनेस को अलग कर लिया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी है। O2C बिजनेस का पुनर्गठन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर और विशेष सेक्टर के निवेशकों द्वारा भागीदारी की सुविधा प्रदान करेगा। RIL ने बस इतना ही कहा है कि अरामको से हमारी डील किए जाने की जो बातचीत है वो फिलहाल चल रही है और कंपनी को अगले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही तक O2C बिजनेस के लिए आवश्यक मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का उद्देश्य अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और 2035 तक नेट कार्बन जीरो बनने के लिए O2C बिजनेस के साथ काम करना है। फ्रेंड्स, कंपनी का जो अभी का स्ट्रक्चर होगा उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज O2C लिमिटेड की 100% मालिक की होगी और इसमें रिफाइनिंग और मार्केटिंग पेट्रोकेमिकल आएंगे और इसके अंडर में रिलायंस BP मोबिलिटी होगी। इसकी 51% की हिस्सेदारी O2C के पास होगी और इसमें BP के पास 49% की हिस्सेदारी होगी। O2C के ही अंडर में रिलायंस ग्लोबल एनर्जी सर्विस सिंगापुर और UK भी होगी। इसकी 100% की हिस्सेदारी O2C के पास ही होगी। इसी तरह से रिलायंस रिटेल वेंचर में 85.1% की हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास होगी और इसी के तहत जियो और ऑयल एंड गैस सेगमेंट भी होंगे और इसके अलावा एक अन्य सेगमेंट भी होगा। सभी रिफाइनिंग, मार्केटिंग और पेट्रोकेम एसेट्स को भी O2C बिजनेस में ट्रांसफर किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि इसके लिए उसे सेबी और स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी लेनी होगी, इक्विटी शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स की भी मंजूरी लेनी होगी और रेगुलेटरी और अथॉरिटी और इनकम टैक्स अथॉरिटी की भी मंजूरी लेनी होगी। यानी बहुत सारी एजेंसियों की उनको मंजूरी लेने की जरूरत पड़ेगी। मुंबई और अहमदाबाद NCLT से भी मंजूरी की जरूरत होगी। हालांकि उसने NCLT में फाइल भी लगा दी है, तो बहुत सारी एजेंसियों की भी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन्होंने अपने एक बिजनेस को सेटअप करने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की अकेले के आधार पर कुल 89 अरब डॉलर की संपत्ति है। इसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स 45 अरब डॉलर की है। O2C को 25 अरब डॉलर का लोन दिया हुआ है। कैश और इसके बराबर 19 अरब डॉलर है। O2C की कुल संपत्ति 42 अरब डॉलर की है। पूरे ग्रुप की कुल एसेट 152 अरब डॉलर की बताई गई है। और फ्रेंड्स, इससे पहले बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में सऊदी की कंपनी अरामको के साथ काफ़ी समय से डील चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल वो लटकी हुई है। हालांकि हाल की खबरों के मुताबिक ये डील अभी भी चल रही है और बहुत जल्द ये पूरी हो जाएगी और इसके तहत कंपनी 20% की हिस्सेदारी रिलायंस में बेचेगी। कंपनी का कहना है कि इस कदम से उनकी रणनीतिक साझेदारों के साथ वृद्धि के अवसरों को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। कंपनी की तेल से रसायन की इकाई में पेट्रो रसायन इकाइयाँ और रिटेल ईंधन कारोबार शामिल है। इसमें KG D6 जैसे तेल व गैस उत्पादक के क्षेत्र व कपड़ा व्यवसाय शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, रिलायंस ने पहली बार अपनी तीसरी तिमाही के रिजल्ट में O2C के व्यवसाय की कमाई भी जानकारी दी थी। पहले रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कारोबार के अलग से रिपोर्ट किए जाते थे। अक्टूबर-दिसंबर की 2020 की कमाई के बयान में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल के साथ ईंधन रिटेलिंग व्यवसायों की कमाई भी एक साथ बताई गई है। सऊदी अरामको जैसी कंपनियों को संभावित हिस्सेदारी की बिक्री के लिए रिलायंस ने पिछले साल एक अलग इकाई
O2C बिजनेस को ट्रांसफर करने का काम शुरू कर दिया था। और जुलाई 2019 में अंबानी ने कहा था कि O2C को अलग करने की प्रक्रिया में एक अलग सब्सिडियरी 2021 की शुरुआत में पूरी हो जाएगी। रिलायंस गुजरात के जामनगर में 68.2 मिलियन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ 2 ऑयल रिफाइनरियों के मालिक है। कंपनी केजी D6 ब्लॉक में 66.6% की हिस्सेदारी रखती है, जहां पर BP के साथ गैस खोजों का सेट विकसित करने में लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया हुआ है। और वहां से भी उनको अब गैस का निर्माण शुरू हो गया है और वहां से उनकी प्रॉफिट भी आगे आने वाले समय में उनके मिलेगी और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। साथ में कंपनी ने एक और डिसीजन भी लिया है। कंपनी आने वाले समय में, जैसे कि अभी कारोबार जो आने वाले समय की जो कार उसके भी निर्माण होंगे, वो सब होंगे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। ज़्यादा आने वाले समय का जो भविष्य है वो पेट्रोल और डीजल की अब खपत को कम किया जाएगा, क्योंकि वातावरण में भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है। और इस वजह से सरकार भी अब बहुत सारी अपनी तरफ से सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, और इसकी वजह से आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार ही बनेगी। और इसलिए उस बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहले से कमर कस ली है। और रिलायंस का कहना है कि हम आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरियों का निर्माण शुरू करेंगे। तो एक नए बिजनेस की शुरुआत भी रिलायंस इंडस्ट्रीज करने जा रही है। और साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप की एक बड़ी डील है जो अभी एंडिंग के ऊपर आ चुकी है। NCLT और सुप्रीम कोर्ट में मामला आ चुका है, वहाँ से भी बहुत जल्द इसकी फैसले की उम्मीद है, लग रही है। और जैसे ही वो फैसला हो जाएगा तो इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन बन जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिलायंस रिटेल वेंचर, और कारोबार में उनके एक और कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही महत्वाकांक्षाओं के साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी बात, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी के बाद अब उनकी जो नई पीढ़ी है, उनके बच्चे हैं, उन्होंने भी कारोबार संभालना शुरू कर दिया है। इसलिए धीरे धीरे कारोबार उनको बांटा जा रहा है। और इस तरह से मुकेश अंबानी अपनी तरफ से पूरे कारोबार को अपने बच्चों में सेटअप कर रहे हैं, और आने वाले समय में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और अपना बिजनेस भी अच्छे से सुचारू रूप से चल सके और कंपनी का कारोबार भी आगे बढ़ता रहे। क्योंकि आज के समय में जो बिजनेस जो ज़रूरी है वैसे बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रही है। तो आने वाले समय में रिलायंस के शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। और अभी फ़िलहाल 2021 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलग से जियो के लिए या फिर रिलायंस के लिए रिटेल वेंचर के लिए कोई भी अलग से लिस्टिंग की कोई संभावना नहीं है। इसलिए रिलायंस के मुख्य बिजनेस के अंदर ये सब जुड़े रहेंगे। तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए, आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक काफ़ी समय से, यानी करीब 2 से 3 महीने से एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, यानी 2000 से नीचे ट्रेड कर रहा है। और उस दौरान सेंसेक्स ने बहुत बड़ी उछाल लगाई है, बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू है, काफ़ी समय से रुका हुआ है। तो अब ये जो बाजार को दौड़ाने के लिए जो जरूरी है, जिस तेजी की जरूरत है, जिस ट्रिगर की जरूरत है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज वो ट्रिगर बनेगी। और जिस तरह से अब रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने कारोबार को लेकर आगे बढ़ रही है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में बड़ा ट्रिगर बाजार को देगी रिलायंस इंडस्ट्रीज और बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है। और एक बार ये स्टॉक 2200 के बाहर चला गया तो बहुत बड़ी तेजी बन सकती है स्टॉक के अंदर। तो आपको अब जल्दी से जल्दी इसमें निवेश कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और एक बात का और ध्यान रखिए, अगर बाजार में बड़ी गिरावट भी होती है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ज़्यादा तेजी नहीं बनी और ये आपके लिए अमाउंट को सेफ रख सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट इसमें करते हो तो गिरावट में आपके पैसे को ये सुरक्षित रख सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।